अन्यंग यरोवन मन्ना सब फंगा वयो। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। तो लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि फ्रेशर पार्टी में क्योंगसक सुहा पर नाराज होता है, जिसकी वजह से सब शॉक्ड हो जाते हैं और सुहा भी रोने लगती है। तो सब उसे चुप कराते हैं। तो मिराई क्योंगसक से कहती है कि उसने सुहा से ऐसा क्यों कहा। तो क्योंगसक गुस्से में मिराई की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो पागल है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही वो बाहर जाता है तो जोंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो सुहा से दूर रहे, क्योंकि उसे लगता है कि सुहा ने क्योंगसक की वजह से उसे रिजेक्ट किया है। इधर मिराई वॉशरूम जाकर सुहा को चुप कराती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। साथ ही उसे अभी तक सुहा की सच्चाई नहीं पता है। जिसके बाद चैनवू सुहा से मिलता है और उससे पूछता है कि उसका फाइनल आंसर क्या है। तो सुहा फिर से अपना डर्टी गेम खेलते हुए चैनवू को मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो ऐसे लड़के को डेट नहीं कर सकती जिसे उसकी फ्रेंड मिराई पसंद करती है। तो चैनवू कहता है कि क्या मिराई ने ये बात खुद कही है। तो सुहा हाँ कह देती है, जबकि मिराई ने साफ कह दिया था कि वो चैनवू को पसंद नहीं करती। जिसके बाद चैनवू मिराई के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। तो मिराई साफ साफ उससे कह देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। तो चैनवू उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उसने सुहा से ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो मिराई उससे कहती है कि उसने सुहा से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो चैनवू कहता है कि तुम्हारी वजह से सुहा मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है। तो मिराई उसे ये कहकर जाने लगती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो चैनवू मिराई से गंदे तरीके से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम्हारे जैसी प्लास्टिक के फेस वाली लड़कियां गली गली में मिल जाती हैं। तो गुस्से में मिराई अपना बैग उसके सर पर मारती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और वो उससे कहती है कि उसने ऐसा क्या किया है जो सब उसे परेशान कर रहे हैं, और ये कहकर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो सामने से क्योंगसक उन दोनों लड़कों के साथ आ रहा होता है, लेकिन मिराई उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो क्योंगसक उसे रोता देखकर समझ जाता है कि मिराई के साथ कुछ तो हुआ है। थोड़ा आगे जाकर मिराई एक शॉप के आगे बैठकर रोने लगती है। तो उसी टाइम वहाँ वूयोंग आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो मिराई उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने उससे कभी बात नहीं की थी, यानी वो उसके लिए एक अनजान लड़का था। तो वूयोंग उसे वाटर बॉटल देता है। तो उसे याद आता है कि इसी तरह चैनवू ने उसे वाटर बॉटल दी थी। तो वो उस बॉटल को फेंक देती है कि उसी टाइम क्योंगसक वहाँ आ जाता है और वूयोंग को गुस्से में देखता है, यानी उसे लगता है कि वूयोंग मिराई को परेशान कर रहा है। तो क्योंगसक मिराई का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो उसी टाइम वूयोंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम मिराई को अपने साथ किस हक से ले जा रहे हो। तो क्योंगसक उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तो उन दोनों की बहस होने लगती है और इस सब से परेशान होकर मिराई खुद वहाँ से चली जाती है। इधर सुहा को उसके बाकी फ्रेंड्स घर तक छोड़ने आते हैं। तो वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाती है। तो उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि सुहा काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और जैसे ही उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाते हैं तो वो वहाँ से बाहर आकर एक बस स्टॉप पर बस का वेट करने लगती है। यानी हमें यहाँ पता चलता है कि सुहा उस बड़े अपार्टमेंट में नहीं रहती। उसने ये सब सिर्फ अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए किया है कि वो काफी रिच है। इधर मिराई अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है कि उसके एक सीनियर ने उसे प्लास्टिक मॉन्स्टर बोला और अब वो कॉलेज में सबको ये बात बता देगा। तो उसकी फ्रेंड भी उसके लिए परेशान होती है और मिराई से कहती है कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ कहे तो वो उन सबसे ये कह दे कि उसने सिर्फ नोज की सर्जरी कराई है। तो मिराई उससे कहती है कि उसने सर्जरी इसलिए कराई थी क्योंकि वो भी बाकी गर्ल्स की ही तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन उसकी परेशानी तो वहीं की वहीं रही। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंगसक की मॉम, जो कि एक परफ्यूम कंपनी की सीईओ हैं, वो वापस कोरिया आ जाती हैं। और ये बात जब क्योंगसक और उसकी सिस्टर को पता चलती है तो वो काफी नाराज होते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जब मिराई कॉलेज जाती है तो सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो गंगनम ब्यूटी है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि गंगनम ही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी की क्लिनिक है।
यानी गंगनम प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी पॉपुलर है। इधर क्योंगसक आता है तो उसकी एक सीनियर क्लास नाइट वाले इंसिडेंट के बारे में उससे बात करने की कोशिश करती है, तो क्योंगसक उसे इग्नोर करता है। तो वो सीनियर लड़की उससे कहती है कि तुम्हें मिराई के ओल्ड फेस के बारे में कुछ नहीं जानना, बाकी सब तो मिराई की सर्जरी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। उसी टाइम सुहा भी वहाँ आ जाती है और क्योंगसक से अकेले में बात करने को कहती है। तो वो उससे कहती है कि उसने मिराई से माफी मांग ली है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे नहीं पता था कि मिराई ने अपने फेस पर कुछ कराया है। अगर उसे ऐसा कुछ पता होता तो वो कभी मिराई से ऐसा क्वेश्चन नहीं करती। जिस पर क्योंगसक कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा पता ही नहीं था तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी अनजाने में करती हो। ये सुनकर सुहा चुप हो जाती है और क्योंगसक वहाँ से चला जाता है। इधर मिराई क्लास में बैठी होती है, जहाँ क्योंगसक भी आकर उसके पास बैठ जाता है। तो क्लास खत्म होने के बाद मिराई क्योंगसक से कहती है कि वो उसके मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। तो क्योंगसक उससे कहता है कि उसने अपने फेस की सर्जरी क्यों कराई। तो मिराई उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं पहले कितनी खराब दिखती थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो सुहा की तरह ब्यूटीफुल नहीं दिखना चाहती थी, वो तो बस थोड़ा बहुत ठीक दिखना चाहती थी। तो क्योंगसक उससे कहता है कि क्या तुम लोगों को उनके फेस देखकर जज करती हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने दिमाग की भी सर्जरी करानी चाहिए। ये सुनकर मिराई गुस्से में उससे कहती है कि वो कैसे भी सोचे, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। इधर चैनवू मिराई से अपना बदला लेने के इरादे से आता है और क्लास में सभी से जाने को कहता है, सिर्फ मिराई को छोड़कर। तो सुहा चैनवू से कहती है कि वो भी यहाँ मिराई के पास रुकेगी। तो चैनवू कहता है कि नहीं, सब यहाँ से जाओ, और वो गुस्से में मिराई का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या वो अभी भी चाहती है कि वो उसका फेस वैसा ही कर दे जैसा सर्जरी से पहले था। और ये कहकर वो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है कि इतने में क्योंगसक वहाँ आ जाता है और पीछे से एक जोरदार किक मारता है। तो चैनवू नीचे गिर जाता है और उन दोनों का झगड़ा होने लगता है और क्योंगसक उसे बाथरूम में ले जाकर खूब मारता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मिराई की फ्रेंड जो क्लास मॉनिटर है वो वू योंग को जाकर सारी बात बता देती है कि चैनवू ने मिराई के साथ कितना गलत किया। जिसके बाद वू योंग चैनवू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ फिर से किया तो वो उसकी डिग्री नहीं मिलने देगा। इधर मिराई कई दिनों बाद हॉस्टल से अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उससे अभी भी नाराज हैं, इसलिए कई दिनों से घर नहीं आए हैं। जहां मिराई अपनी माँ को कॉलेज के बारे में बताती है, साथ ही अपनी डांस वीडियो भी दिखाती है, तो उसकी माँ उसके लिए काफी खुश होती हैं। नेक्स्ट डे जब सब कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में लास्ट डे वाली फाइट के बारे में बात हो रही होती है। वहीं सुहा मिराई से बात कर रही होती है और उससे लास्ट डे के लिए ये कहकर सॉरी बोलती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई। साथ ही वो बातों ही बातों में उससे ये निकलवाने की कोशिश करती है कि क्योंगसक हमेशा उसका साथ क्यों देता है। तो मिराई भी कह देती है कि वो दोनों स्कूल से फ्रेंड हैं, इसलिए क्योंगसक उसकी हेल्प करता है। तो सुहा कहती है कि अच्छा ये बात है। तो मिराई को अफसोस होता है कि उसने ये बात सुहा को क्यों बता दी, क्योंकि उसने ही तो क्योंगसक से स्कूल के बारे में बताने के लिए मना किया था। जिसके बाद मिराई की वो दोनों फ्रेंड्स भी आकर उससे माफी मांगती हैं। तो मिराई को रियलाइज होता है कि ये कितनी अच्छी हैं, जबकि उसने इनके फेस को देखकर एवरेज मार्क्स दिए थे। जिसके बाद मिराई क्योंगसक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उससे लंच करने के लिए पूछती है। तो वो दोनों साथ लंच करने जाते हैं। तो वहाँ मिराई क्योंगसक से कहती है कि तुम सही कह रहे थे कि मेरी फेस जज करने वाली हैबिट कितनी गलत है। तो क्योंगसक भी कहता है कि मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि अपने दिमाग की सर्जरी कराओ। यानी वे दोनों अच्छे फ्रेंड्स की तरह लंच एंजॉय करते हैं। इधर सुहा बाकी सबको बता देती है कि क्योंगसक और मिराई स्कूल फ्रेंड्स हैं, जिस पर वो सब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो ये बात सबसे छुपा क्यों रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जब क्योंगसक कॉलेज आता है तो उसकी एक क्लासमेट उससे कहती है कि तुम और मिराई तो स्कूल फ्रेंड्स हो, तो तुमने मिराई का ओल्ड फेस देख रखा होगा। तो क्योंगसक उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो वो कहती है कि ये बात मिराई ने सुहा को बताई और सुहा ने हमें बताई। जिसके बाद क्योंगसक वहाँ से चला जाता है।
इधर क्योंगसॉक केमिस्ट्री लैब में आता है और मिराई से कहता है कि उसने तो कहा था कि उसके स्कूल वाली बात किसी को ना बताए, तो उसने खुद ये बात सबको क्यों बता दी। तो मिराई कहती है कि उसने ये गलती से कह दिया। जिसके बाद मिराई एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो क्योंगसॉक उससे कहता है कि दिखाओ अपना हाथ कि कैसा है। तो मिराई कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वहीं वूयोंग आकर उससे अपना हाथ दिखाने को कहता है। तो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मिराई के लिए ये दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा सुहा चिढ़ जाती है ये देखकर कि उसके रहते हुए किसी और लड़की को अटेंशन कैसे मिल रही है। जिसके बाद सुहा मिराई के पास उसकी हेल्प करने जाती है और जैसे ही मिराई उसे अपना एक्सपेरिमेंटल केमिकल देती है और वैसे ही वो उसे छोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वूयोंग आकर उससे कहता है कि कोल्ड वाटर अपने पैर पर डालो। वहीं मिराई उसे बार बार सॉरी बोल रही होती है। तो मिराई देखती है कि सुहा के पैर के पास एक कांच का टुकड़ा पड़ा है, तो वो उसे हटाने की कोशिश करती है कि उसी टाइम वूयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर क्योंगसॉक फर्स्ट टाइम मिराई के लिए जेलस फील करता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मिराई भी क्योंगसॉक को पसंद करेगी और क्या क्योंगसॉक मिराई से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंग्यो।